शांति। सभी रिचेस्ट, हाईएस्ट, लगाव मुक्त, पास विद ऑनर आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। मुरली है अमृत की धारा। सुप्रीम टीचर द्वारा ली जाने वाली विशेष क्लास ट्यूशन। सुप्रीम जौहरी द्वारा आत्मा हीरो को तराशने की, बेदाग बनाने की विधि। हमारे लिए आधा कल्प के लिए सोर्स ऑफ इनकम आदि आदि। क्या बाबा इस सब सर्विस के लिए कोई फीस लेते हैं? कोई चार्ज, कोई खर्चा देते हैं हम कुछ या नहीं देते हैं? उत्तर मुरली में सुनेंगे। सत्संग तारे और कुसंग बोरे। कौन सा सत्संग, क्या कुसंग, क्या सत्संग, बाबा आज ये भी समझाते हैं। विनाशी धन का क्या मोल है? कितना, क्या, कैसे साथ जाता है, पता है ना अब सबको। तो कौन सी कमाई पर ज़्यादा ध्यान देना है? इन सब बातों पर अब बुद्धि चलानी है। आज तारीख है 13 मई 2024। 13 तो सब कुछ 13। ये है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। कौन सी यूनिवर्सिटी है? कौन सी फैक्ट्री है? बाबा कहते हैं तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। रूहानी पढ़ाई पढ़कर, सुप्रीम टीचर से शिक्षा लेकर, मुरली सुनकर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं ये ट्यूशन है और कौड़ी से हीरा बन रहे हैं। बाबा हमें तराश रहे हैं, चमकदार बेदाग हीरा बना रहे हैं। तो ये बात हमें सदा याद रहनी चाहिए। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? यहाँ फीस नहीं लगती है। बाबा कहते हैं यहाँ की फीस क्या है? एक आना। एक आओ और एक को और लेकर आओ। क्या खर्चा करना है यहाँ पे? अपना समय खर्च करना है, खुद को खर्च करना है। और समय खर्च करना मतलब समय, टाइम इज मनी कहते हैं ना। देखो बस यही खर्चा है। तो उत्तर में बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। पढ़ाई में खर्चा क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा कैसे लेगा, फीस कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। हीरक युग है ना, संगम युग। तो हम कौड़ी से हीरे जैसा देवता बन रहे हैं। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। कितना स्थूल खर्चा देखो, टाइम, एनर्जी, मनी सब खर्चा किया ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। बाबा हमें राजाई देते हैं, मुफ्त में वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं पावन बनो और वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। कोई देखो बहुत नामी गिरामी नंबर 1 प्रोफेसर से ट्यूशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। किसी के कोई फेवरेट टीचर होते हैं तो कितने नशे से बताते कि हम उनसे पढ़ते हैं। तो हमें नशा है? परम पिता परमात्मा से हम ट्यूशन ले रहे हैं। माताओं को, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखो कितना नशा है।
अभी समझ गए कि जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, न कि आत्मा। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। टीचर अलग, गुरु अलग। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं है। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में नहीं बैठता है। मौत के बारे में सोच ही नहीं सकते। वाणी से परे रहने के स्थान में कैसे जा सकते हैं, कैसे हम चुप रह सकते हैं, ये सब बातें सोच भी नहीं सकते, बुद्धि में नहीं बैठती। अभी तो हम पतित हैं। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहाँ तुम पावन थे। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है। इसलिए जांच करते हैं, ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। जहाँ सुना फलाने की बहुत महिमा है, वहाँ जाएंगे। इससे सुना, उससे सुना, ये प्राप्ति वो प्राप्ति, हर जगह ट्राई करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितनी युक्तियां रचते हैं गुरु से अपनी मनपसंद प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए। बाबा कहते, जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। कोई भी एक दो ज्ञान का पॉइंट बताएं, बात बताएं। तो बाबा कहते हैं कि जो इस कुल के होंगे, जो इस धर्म के होंगे, जो इस झाड़ के पत्ते हैं, पत्ते तो वैसे सभी हैं, लेकिन जो पहले पहले आए हुए हैं, जो तना में हैं, तो बाबा कहते हैं जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। उनको वो बातें समझ में आती हैं, समझते हैं। यह तो क्लियर बात है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए यह भी किसको पता नहीं है। भक्तों को खुद भी नहीं पता है कि क्या चाहिए। देखो, हमेशा मूंझे हुए रहते हैं, संशय रहता है। तो बाबा कहते हैं यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो। पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सहज ते सहज भी है, डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना जितना सहज है, बाबा कहते हैं डिफिकल्ट भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र। परमात्मा एवर प्योर है ना, और हम आत्माएं तो देखो अपवित्र होती हैं। तो संपूर्ण पवित्र का संग तारे। कौन सा सत्संग तारेगा? संपूर्ण पवित्र का संग तारे। सो तो एक का ही संग मिल सकता है, संग चाहिए जरूर। तो पवित्रता के सागर का संग करना है। फिर कुसंग भी मिलता है, 5 विकार रूपी रावण का। उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। यह बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, राम भगवान, हे भगवान। राम राम देखो करते ही रहते हैं, ये नहीं पता असली राम कौन है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहुं ओर पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। तो दुनिया से न्यारा शिव बाबा, वो राम है, वो भगवान है। भगवान ही आकर
राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है। राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। हीरे जैसा जीवन कैसे बने, ये एक पुस्तक है यज्ञ में। तो बाबा कहते हैं अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। यज्ञ की पुस्तक में तो बाबा कहते हैं देवता अक्षर ऐड करो कि हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। दुनिया में तो है ना बहुत तरह की पुस्तकें, तो देवता बनेंगे ये तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं। बना रहे हैं हीरे जैसा जीवन। कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट, परमात्मा रंग लगा है। कैसी भी परिस्थितियां आ रही हैं, व्यक्तियों का व्यवहार कैसा भी है, समझते हैं कि हम में चमक बढ़ रही है, हमें तराशा जा रहा है, सच्चाई सफाई है और डबल लाइट बने हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें फील होता है कि तुम्हारा हीरे जैसा जीवन यहाँ बन रहा है, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। किताब है अच्छा, उसमें यह अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बिगर कौड़ी खर्चा। बिना कुछ खर्च किए सतयुगी देवता बनो 1 सेकंड में। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। खर्चा तो बाप करते हैं न कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। क्या खर्च करना है? एक आना, एक को लेकर आना, अपना समय सफल करना और खुद को समर्पित कर देना, बस यही खर्चा है। कर सकते हैं सभी। अपनी BMW बाबा को दे दो, ये खर्चा है। BMW देनी पड़ेगी। बॉडी, माइंड और वेल्थ, तन मन धन। तो बाबा कहते हैं बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका खुद क्या लगा? वो तो पैदा हो गया, बस बाप का बन गया, वर्षे का हकदार बन गया, कोई खर्चा नहीं। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं। तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाओ, कोई भी पूजा करो, यज्ञ करो, देखो खर्चा कितना लगता है। बाबा को पहचान लिए, निश्चय हो गया, इस मार्ग पर चल रहे हैं, क्या खर्चा लगा? बाबा कहते तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो। बाप है ना, बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। यह भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है? यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं। आत्मा कहती है हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वह क्या करेंगे? इतना बैंक बैलेंस, इतनी FD, इतनी पॉलिसी ली हुई है, इतनी प्रॉपर्टी, इतने गोल्ड बॉन्ड, ये सब क्या होंगे? बाबा कहते हैं ख्याल तो होगा ना, कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं।
ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। अब जो पैसा इकट्ठा किया है, स्थूल धन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये साथ जाएगी? नहीं जाएगी। और बाबा कहते हैं ये पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। कैसे जाती है साथ में? संस्कारों के रूप में। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने बताया था एक अब्राहम लिंकन था, बहुत गरीब था, अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो बाबा बताते कि बहुत गरीब था, रात को जागकर पढ़ता था, पढ़ पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के, स्कॉलरशिप मिलती है ना। ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया, बिना फीस दिए। देखो, स्कॉलरशिप मिली, पढ़ाई में होशियार था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तो प्रेसिडेंट बन गया। कितना बड़ा पद पा लिया, लेकिन पढ़ाई की लगन थी ना। वैसे हम में भी पढ़ाई की लगन हो तो बाबा कहते हैं कितना ऊंचा पद पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा पद पा लिया। यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, समझती है दुनिया में सब गरीब हैं। भले कितने भी साहूकार, लखपति, करोड़पति हैं, वह भी कहेंगे गरीब हैं। बाबा कहते हैं वो भी गरीब हैं, हम उनको साहूकार बनाते हैं। भले धन कितना भी हो, तुम जानते हो, बाकी थोड़े दिन के लिए है, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना। जो मिट्टी में मिल जाएगा, सब खाली हाथ हो जाएंगे। सिकंदर का देखा ना उदाहरण, गुण नहीं, संस्कार नहीं, सच्चरित्र नहीं, तो गरीबी तो है ये। तो कैसे बनेंगे धनवान? बाबा कहते हैं सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का मालिक है। बच्चे जानते हैं हम भविष्य में यह बनेंगे। मैं आया हूँ यह स्थापना करने, बैज में भी यह समझानी है ना। त्रिमूर्ति शिव बाबा का चित्र है और लक्ष्य है हमारा श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बाबा कहते हैं ये समझानी है, बैज में भी नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पाठ नूंधा हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। जब हर एक आत्मा विकारी हो जाती है, पतित हो जाती है, तब परमात्मा आते हैं। पूरे कल्प में कभी न कभी, द्वापर के बाद से जब देह अभिमान आया, उसके बाद हर एक आत्मा पतित बनती है, तब परमात्मा आते हैं। भले ही कोई भी जन्म में, लेकिन पतित तो जरूर बनी। तो बाबा कहते हैं यह तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात, बाप कहते हैं मामे कम याद करो। सम्मुख कहते हैं, बाबा सामने आकर कह रहे हैं। रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। शरीर मिल गया, लोन मिल गया बाबा को, शरीर, रथ मिल गया तो बाबा आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना। यह बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा में बाबा कहते हैं चेंज हो नहीं सकता। रथ मिला तो बाबा आ गए और रथ एक फिक्स है बाबा का। ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज हो नहीं सकता। कई पूछते हैं ना कि क्या हर बार इन्हीं में आएंगे? तो क्या जवाब देंगे? करो आप ब्रह्मा बाबा जैसा त्याग, अगली बार आप में आ जाएंगे। कर सकता है कोई ऐसा त्याग? ना ही कोई त्याग कर सकता है और ना ही बाबा किसी और में आ सकते हैं। तो ड्रामा चेंज हो नहीं सकता। कहते हैं यह जौहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा? ये गृहस्थी में क्यों आए? ये गृहस्थी कैसे ब्रह्मा है? कितने प्रश्न पूछते हैं। समझते हैं यह जौहरी था। जवाहरात एक होती है इमिटेशन, एक रियल, एक नकली ज्वेलरी और एक रियल ज्वेलरी, असली। इसमें भी रियल जवाहरात बाप देते हैं, तो फिर वह क्या काम आएगी? यह है ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्न के सामने कोई और रत्न की वैल्यू है? बाबा कहते हैं इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को देखो समझ में आया,
दादा लेखराज जी को, तो उनको वो हीरे एकदम पत्थर लगने लगे। पत्थर तो होते ही हैं हीरे, लेकिन वैल्यू समझ में आई कि असली क्या है, नकली क्या है। तो असली ज्ञान रत्न जब ये मिलने लगे तो बाबा ने अपना हीरो का धंधा छोड़ दिया। तो क्या करना है, हीरा भल पहनो, लेकिन हीरा बनना है अब। तो बाबा कहते हैं यह है ज्ञान रत्न, इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं। जब यह रत्न मिले तो समझा यह जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं। यह अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपयों का है। बाबा तो फिर भी लाखों रुपयों का कह रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है ना अनमोल है, कीमत लगा ही नहीं सकते हैं। ऐसी मुरली, ऐसे शब्द, ऐसा रूहानी ज्ञान दुनिया की कोई किताब में, कोई लाइब्रेरी में है, कहीं भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कितने तुमको रत्न मिलते हैं, यह ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप यह रत्न देते हैं झोली भरने के लिए, यह मुफ्त में मिलते हैं। हाँ, मुफ्त में मिल रहा है ना ज्ञान, इसलिए शायद देखो वैल्यू ही नहीं करते हैं। खर्चा कुछ भी नहीं। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहर लगे रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बाद में होती है। वहाँ तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया है, यह रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्योति बिंदु है ना, तो रूप हो गया, और बसंत है, देखो ज्ञान वर्षा करते हैं। तो ज्ञान सागर है, बाबा का छोटा सा रूप है। यह ज्ञान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती। पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। दिव्य गुण धारण करने में, पावन बनने में क्या खर्चा चाहिए, स्थूल धन की तो बात ही नहीं है। और जो हम सफल करते भी हैं यज्ञ में, तो परिवार में कंट्रीब्यूशन है ना, कोई डोनेशन की तो बात ही नहीं है, हमारा ही भाग्य बनता है। 21 जन्मों के लिए हम ही कमाई करते हैं। तो बाबा कहते हैं पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, माना समझ मिली है। समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो। जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट यह है या वह, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। जो पहले सुना वो सब राइट, या बाबा जो सुनाते हैं ये राइट है। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में यह भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वह जाएगा, जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वह निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे। वह तो दुबन में फंसे ही रहेंगे, कलयुगी दुनिया में, हाँ कलयुगी स्वर्ग में, दलदल में। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो। पता तो सबको ही पढ़ना है, हट्टी तो एक ही है। तब फिर कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, हमको मैसेज भी मिला था लेकिन हमने पहचाना नहीं, माना नहीं। आश्चर्य करेंगे कि आप पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाते हैं। तुम्हारा यह ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। इंटरनेट का ज़माना है अब तो देखो, तो कितना नामाचार होगा। खास यह चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते हैं। कैसे, याद की यात्रा से। बाबा कहते ओपनली सबको बता दो। तो अब तो देखो मीडिया पर, सोशल मीडिया सब में है ना मुरली, चर्चा हो रही है, संस्था को सब जान रहे हैं, मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। लेकिन अब जो करेगा वो पाएगा। बाबा कहते हैं याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी यह याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है, नैन पानी से भीगते हैं। भगवान धरती पर आ गए हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। ये सब बातें किसी को समझ में आती हैं? भगवान के लिए प्रेम,
आंसू मोती बनकर छलकता है। बाबा कहते हैं देखो। तो बाबा कहते हैं कुछ चेहरा बदलता है, नैन पानी से भीगते हैं, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। जो इतने जन्मों से भगवान को ढूंढ रहे हैं, एक जन्म में भी कितने वर्षों से ढूंढ रहे हैं, अचानक पता लगे कि भगवान आ गए हैं। हाँ, तो देखो झरझर आंसू झरने चाहिए ना, मोती झरने चाहिए, खुशी के आंसू। तो ऐसा होता है। बाबा कहते हैं जब ऐसा हो तो समझो कि कुछ बुद्धि में इनके बैठा। पहले पहले यह एक बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है मामेकम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाएं। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा, इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मन मना भव। अक्षर सुने हैं, न सुने हो तो बाप सुनाते हैं। गीता में अक्षर सुना है ना, मन मना भाव। तो बाबा कहते नहीं सुना है तो लो, अब सुन लो, सम्मुख सुन लो। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही यह है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते ही नहीं है। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। इसी पवित्रता के पॉइंट को लेकर तो कितने हंगामे हुए। तो बाप कहते हैं तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। असुल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, मुझे तुम बुलाते भी हो ओ गॉड फादर आओ। अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। बाबा कहते हैं तुमने बुलाया, मैं आ गया हूँ, तो अब मेरा कहना मानो। यह है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, एवर पावन। अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करो, यही प्राचीन राजयोग है। तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। सब कुछ करना है, काम करना है, लौकिक जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करना है, बाबा के साथ रहकर हर कर्म करना है। यह है सबसे मुख्य बात। यह न समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ये ज्ञान का सार है। यदि यही नहीं समझा तो फिर बाबा कहते हैं कोई मतलब ही नहीं है। प्रैक्टिकल में यह होना चाहिए। थ्योरी का क्या मतलब है? यह न समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने, हमेशा के लिए यह बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वह कैसे बने, यह बात पहले पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे देवता? ट्यूशन में क्या पढ़ाया बाबा ने? याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। तो याद याद और याद, ये है मुख्य। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ऊंच पद पाना है। दूसरा, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है।
कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। बाप दादा समझाते हैं, आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। ऐसी शक्तिशाली याद हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पद्म हो तो कितने पद्म जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मापदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है ना। कितनी अच्छी चमक हो जाती है, नशे में हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है। देखो, तो हमें तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। अच्छी कमाई, पद्मों की कमाई, तो बाबा कहते हैं उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। हाँ, हम तो अविनाशी धन कमा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस कमाई का नशा दिखाई देना चाहिए। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें कि यह न्यारे लोग हैं। लौकिक में भी कोई खुश होता है तो पूछते हैं ना, क्या बात है, आज तो बड़े चमक रहे हैं, हाँ, किस बात की इतनी खुशी है। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसी कमाई करो और इसका नशा आपके चेहरे पर दिखाई दे। रूहानी नशा हो, रूहानी खुशी हो तो लोग अनुभव करें, पूछें कि यह न्यारे लोग हैं, क्या बात है, अल्लाह लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मिला है, क्या पाया है। पूछा हमसे कभी किसी ने ऐसा, क्या मिला है, क्या पाया है? कभी पूछा क्या बात है, आजकल कौन सी दुनिया में रहते हो, किसके साथ रह रहे हैं? पूछा कभी ऐसा किसी ने? जब रूहानी नशा और रूहानी खुशी होगी तो जरूर पूछेंगे। स्लोगन है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा का ये पॉइंट पक्का कर लेना है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो और भी अच्छा, और जो होगा वो तो बहुत बहुत अच्छा। हाँ, बाबा ने कहा ना ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, बाबा को पसंद है। तो फिर ड्रामा में सब अच्छा ये याद रहे तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, देवता बनने की ट्यूशन। कौन दे रहे हैं ये ट्यूशन? स्वयं भगवान हमें दे रहे हैं। दूसरा, मुफ्त में वर्षा। हाँ, मुफ्त में वर्षा मिल रहा है ना, खर्चा कुछ भी नहीं। और देखो बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तीसरा, रूप बसंत। तो हमें भी याद रहे हमारा रूप ज्योति बिंदु ज्ञान स्वरूप बनना है और ज्ञान वर्षा करनी है। मास्टर ज्ञान सागर बाबा तो है ही रूप बसंत, हमें भी रूप बसंत बनना है। चौथा, हर सेकंड में पद्मों की कमाई। हमें ही ऐसी विधि पता है, ऐसे भाग्यशाली हैं हम कि हर सेकंड में हम अविनाशी कमाई कर सकते हैं, पद्मों की कमाई। और पांचवा, ड्रामा में सब अच्छा, अच्छे ते अच्छा। ओम शांति। ये मुरली नर को
अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।